आखिरी एग्जाम। आज सुबह से ही ना जाने क्यों युग की खुशी का ठिकाना ना था। उसका मन गुनगुनाने का और झूमने का कर रहा था, मगर ये सब तो सिर्फ पिक्चरों में होता है। इन्हीं ख्यालों से कसमकस में तैरता उतरता युग खुद में बेचैन हो रहा था। विवेक, क्या भाई बड़ा मुस्कुरा रहा है? ऑल इज वेल? युग, यस ब्रो। विवेक, साले तेरी खुशी बता रही है कि भाभी ने कल तेरे से बात कर ही ली। विवेक अभी आगे कुछ कहता कि युग विवेक के ऊपर झपटते हुए उसे कसकर गले लग बोला, आई लव यू मेरा यार। अरे अरे, विवेक खुद को संभालते हुए, युग, भाई तेरा लॉजिक ही काम कर दिया यार। विवेक, चल तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। युग, यार आज वो कॉलेज आएगी, फिर तो। विवेक कुछ सोचते हुए, फिर तो मतलब? युग, अरे फिर तो मतलब एग्जाम खत्म, मानवी भी बिजी हो जाएगी। यार कुछ टिप्स देना बे। विवेक, साले कैसे टिप्स? मैं तेरे को कोई कपल प्लानर दिखता हूं क्या? युग, पक साले, नहीं है तो बन जाए यार। विवेक सर पकड़कर बोला, भाई सुनना यार, पहले चल एग्जाम दे, फिर अपन ये सब देखते हैं ना, ओके? युग, पक्का ना? विवेक, हाँ यार तू चल तो पहले। युग एक बार फिर लिपट कर बोला, हर एक दोस्त कमीना होता है। विवेक हंसते हुए, मगर लाइफ के लिए कमीनापन बहुत जरूरी है। चल आगे चल मेरे आशिक। दोनों एग्जाम हॉल में पहुंचकर एग्जाम दिए और उधर मानवी भी मन लगाकर एग्जाम दे रही थी। तो भाई युग पेपर खत्म करते ही मैडम को पेपर सबमिट कर जो मुड़ा। प्रोफेसर चटर्जी बोली, युग क्या बात है, आज बहुत ही खुश हो? ये सुनते ही युग प्रोफेसर चटर्जी की ओर देखते हुए बोला, यस मैम, आज मेरी खुशी में चाहे जो शामिल हो जाए, मगर अपनी खुशी आज बयां करके रहूंगा। ये सुनते ही प्रोफेसर चटर्जी आश्चर्यचकित हो देखने लगी। बोली, ऐसा क्या करोगे? आपके साथ ही डांस करना शुरू कर दूंगा। युग को इतना कहते ही पूरा एग्जाम हॉल में हूटिंग का शोर होने लगा। ये देखते प्रोफेसर चटर्जी दंग थी। प्रोफेसर चटर्जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आज युग को हुआ क्या है, आखिर क्यों वो इस तरीके से बात कर रहा है। अभी प्रोफेसर चटर्जी कुछ समझती या कहती कि तभी चटर्जी वापस से बोली, कहीं तुम इश्क में तो नहीं हो ना? प्रोफेसर चटर्जी का इतना कहना था कि हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। देखते देखते एग्जाम हॉल में बैठे सभी स्टूडेंट्स हूटिंग करने लगे। टीचर कुछ समझती कि युग ने आहिस्ता से अपना हाथ प्रोफेसर चटर्जी की ओर बढ़ाया। ये देखते ही हूटिंग की आवाज़ और तेज हो गई। इसी बीच आखिरी बेंच से किसी ने म्यूजिक प्ले किया, लोचा ए उल्फात। गाना सुनते युग अपने रंगीन दुनिया में रंग भरना शुरू कर देता है। उसने प्रोफेसर चटर्जी का कसकर हाथ थामा और अपने ही दुनिया में डांस करने लगा। युग कभी प्रोफेसर चटर्जी के नज़दीक जाता तो कभी बेंच पर बैठ जाता। लगभग सारे स्टूडेंट्स पेपर सबमिट कर अब युग के साथ थिरक रहे थे। ये देख प्रोफेसर चटर्जी बहुत खुश थी। ये बात अब पूरे कॉलेज में फैल गई थी। इधर मानवी और उसकी दोस्त दोनों तेजी से युग के डिपार्टमेंट पहुंचे तो अंदर जो हो रहा था वो देखकर मानवी वही चुपचाप देख रही थी। तभी विवेक की नज़र मानवी पर पड़ी। वो जानता था कि युग के सामने मानवी आई तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा और दोनों की दोस्ती फिर से हो जाएगी। यही सोच विवेक भीड़ को किनारे कर कर मानवी को हॉल में इंटर कराता है और अपने बगल में ही खड़ा कर दिया। युग जैसे ही प्रोफेसर चटर्जी का हाथ थामा, मिस चटर्जी शर्म से लाल हो गई। दरअसल अब उनकी उम्र 55 की उम्र हो गई थी। इसी बीच युग की नज़र मानवी से जा टकराई और प्रोफेसर युग चटर्जी के हाथ छोड़ मानवी की ओर बढ़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि इस वक्त मानवी उसके सामने है। युग ने आहिस्ता से हाथ थामा और डांस करना शुरू कर दिया। मानवी के चेहरे पर आ रही बड़ी सी मुस्कान उसके दिल को जोरों से धड़का रही थी। वो इस पल को युग को जी लेना चाहती थी। ये हाल बेहुदा है, किस मोड़ पे खुदा है, क्यों दिल की धड़कनों से मजे में खेली ये लूडो समझाओ। क्या खाक दोस्ती है, दफ्तर की नौकरी है, करने को दिल नहीं है मगर करे जाऊं। अब दोनों ही एक दूसरे के रंग में मानो रंग गए हों। उनके साथ ही बाकी सभी स्टूडेंट्स झूम रहे थे। लोचा ए उल्फात हो गया, तेरे आने से पहले ठीक था, अब मुरझाया सा जैसे कोई फूल हूँ। पहले तो वादा कितना काम का, खाली रिफिल जैसा फिजूल हूँ। रातों को मैं जागू सारी नींदें वो ले गई। चुरा के सोऊं तो ख्वाबों की खिड़कियों से आके फिर झाके। पूरा हॉल हूटिंग और शोर से गूंज रहा था। प्रोफेसर चटर्जी इस पल को खूब एंजॉय कर रही थी। वही हॉल में सभी स्टूडेंट्स और युग मानवी पूरे जोश में नाच रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रोफेसर चटर्जी अब समझ गई थी कि ये लड़की वही है जिसे युग पसंद करता है। इधर युग मानवी को इतना करीब देख दंग था। वही मानवी आंखों के सामने होता देखकर बिल्कुल चकित थी, क्योंकि आज तक उसने ऐसा सब पिक्चरों में देखा था। मानवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मानवी मन ही मन सोच रही थी, कुछ रिश्ते दूर होते हुए भी पास होते हैं। थोड़े अनकहे, थोड़े अनसुलझे, थोड़े उलझे और थोड़े चहलकदमी। तभी प्रोफेसर चटर्जी बोली, माय गुडनेस, तुम वही लड़की हो ना जिसे हमारे क्लास का स्टूडेंट युग पसंद करता है। मानवी सर झुकाए मुस्कुरा पड़ी। कुछ कहती कि तभी मिस चटर्जी बोली, गॉड ब्लेस यू। इतना कह मिस चटर्जी वहां से निकल गई। युग, मानवी, विवेक, प्रीति वो सभी बाहर आ गए। युग खुशी में कह कुछ नहीं पा रहा था। तभी विवेक बाइक लेने स्टैंड की ओर बढ़ गया। ये देख प्रीति भी थोड़ा आगे बढ़ गई। अब युग और मानवी दोनों अकेले थे। मानवी, काफी अच्छा लगा। युग खुशी से गर्दन हिलाते हुए, सच्ची? मानवी, सॉरी। युग, कोई नहीं। मानवी, युग वो अभी कुछ आगे कहती कि पीछे से हॉर्न बजाते हुए विवेक बोला, चल भाई आजा बैठ। युग समझ गया था कि मानवी कुछ कहना चाहती है। युग हल्का सा मानवी के करीब बढ़ा और धीरे से उसके गालों को आहिस्ता से चूमते हुए बोला, सब ठीक है, परेशान मत हो। बाकी जो कहना है मैसेज कर देना। अब जाओ घर और पहुंचते ही बता देना। इतना कह युग बाइक पर बैठ निकल गया। इधर मानवी बूत बन खड़ी थी। खुद से बोली, पूरे कॉलेज के सामने किस कर दिया। तभी प्रीति बोली, कहाँ खोई है, चल हॉस्टल चलते हैं। मानवी, इतना कहे वो दोनों हॉस्टल की ओर बढ़ गए। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।